नमस्कार दोस्तों, हीरोज वेबिनार में फिर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं कंफर्ट हूँ, यूके से बोल रही हूँ। आज रविवार है 26 अक्टूबर 2025। अगर आप इस परिवार का हिस्सा हैं तो जानते हैं कि हम उत्साहित हैं। हमारा व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है और आज हम चयन प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। यह विषय व्यापक है पर इसमें बहुत कुछ है। हम निश्चित रूप से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। समय बदलाव से हम थोड़े बिखरे हुए हैं पर अच्छी बात है कि हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखते समय अपना उत्साह साझा करें। अगर आप यहाँ गलती से आए हैं तो यह कोई संयोग नहीं है, कुछ अच्छा आपको मिल गया है। बैठिए, देखिए और हमसे सवाल पूछिए। अब मैं अपने चाचा बॉब को सम्मान देना चाहूंगी। धन्यवाद धन्यवाद जी। शुरुआत के लिए आपने सब कुछ कह दिया। मैं कहूंगा विमान का उदाहरण बहुत सटीक है। जब आप सुरक्षा जांच से गुजरकर विमान में बैठते हैं तो आपका जीवन पायलट, चालक दल और विमान संचालकों के हाथों में होता है। ये बहुत समान है। कोई गलती विनाशकारी हो सकती है ना? मुझे लगता है कि श्री अशबाफना इस उदाहरण से बता रहे हैं कि यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया होगी जिसमें सब कुछ सही होना चाहिए। यह पूर्ण होना चाहिए। जैसे विमान में चढ़ना, वैसे ही यह प्रक्रिया भी सुव्यवस्थित होनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। मुझे लगता है कि विमान का रूपक बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बस इतना जोड़ सकता हूं कि मुझे पसंद है कि जीन ने जंबो जेट कहा। यह एक बड़ा विमान है जो हम सबको ले जा सकता है। और श्री ऐश यहां कह रहे हैं कि सभी के लिए बहुत जगह है जो शामिल होना चाहते हैं, तो चिंता मत करो। जैसा जीन ने कहा, प्रथम श्रेणी वाले शायद पहले जाएंगे। जिनके पास पॉइंट्स हैं वे पहले जाते हैं। विशेष जरूरतें, बच्चे, बुजुर्ग, ये बस एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। तो चिंता मत करो कि उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने अभी आपकी मंजूरी नहीं ली है आने के लिए। नहीं, आप आने वाले हैं। वे आपकी बारी बुलाएंगे, चाहे वह जोन ए, बी, सी या सेक्शन 1 हो। तो हर किसी की बारी आएगी, इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हर किसी के लिए बहुत जगह है, सभी का स्वागत है। केवल वे लोग नहीं आएंगे, जैसा कि श्री ऐश कहते हैं, वे लोग जो हमें परेशान करते हैं, कंपनी और उन्हें सिरदर्द देते हैं। दुर्भाग्य से उनका कहना है कि ऐसे अधिकांश लोग खुद को जानते हैं और कुछ ने आवेदन भी नहीं किया, तो वे पहले ही खुद को बाहर कर चुके हैं। लेकिन हर किसी का स्वागत है इस अगले चरण में आने के लिए, जहां श्री ऐश बाफना हमें ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्राथमिकता प्लेसमेंट शुरू हो गया है और वे कह रहे हैं कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है। इसलिए किसी को भी उत्साहित नहीं होना चाहिए। प्रक्रिया अभी शुरू हो रही है। बस यही मैं कहना चाहूंगा। हाँ, धन्यवाद अंकल बॉब। मुझे लगता है कि एक शब्द के लिए काफी गुंजाइश है। बुद्धिमान के लिए एक शब्द काफी होता है। हमें बार बार समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ बहुत साफ है। आशा और आप सबने जो कहा वह बिल्कुल स्पष्ट है। जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वे या तो पढ़ नहीं रहे या हमारी बात नहीं सुन रहे। तो चलिए अब कॉलिंग से सुनते हैं। धन्यवाद कंफर्ट। मैं यहां अपने सभी भाई बहनों का अभिवादन करना चाहता हूं। जीन, बॉब और जीन, आपने विमान के उस रूपक को छुआ। पहले या आखिर में चढ़ने से फर्क नहीं पड़ता, मंजिल एक ही है। हम सब एक ही गंतव्य की ओर जा रहे हैं। विमान तभी उड़ेगा जब सभी कमरा भर जाएगा। आप जानते हैं, यही सच्चाई है। फर्क नहीं पड़ता, हमारा गंतव्य एक ही है। मैंने वो न्यूज 17 में पढ़ा, नई व्यवस्था में सभी के लिए जगह और अवसर है। अच्छे इरादे वालों के लिए जगह है, बुरे इरादे वालों के लिए नहीं, लेकिन कम से कम समान अवसर तो है। क्या हम उस विमान पर चढ़ने को तैयार हैं? यही वो है जो ऐश हमसे चाहती है। क्या आप उस विमान पर चढ़ने को तैयार हैं? क्या आप उठने के लिए तैयार हैं? उठो, रीसेट करो और फिर से फोकस करो। मेरे भाई बॉब हमेशा कहते थे, रीफोकस करो, क्योंकि उठना मतलब, जैसे आज मैं इंजीनियर था, मैं उठने के बारे में बात करता हूं, यानी ठोस फैसला लेना, आराम क्षेत्र से बाहर निकलना, कुछ नया करना। कभी कभी हम आशा के बजाय डर चुनते हैं। हम कभी कभी डर को चुनते हैं। लोग आराम क्षेत्र में दुखी रहते हैं क्योंकि वे बदलना नहीं चाहते। वे कभी बदलाव को नहीं अपनाएंगे। आराम क्षेत्र में रहकर आप असफल होंगे। हमें इस आरामदायक प्रकृति से ऊपर उठना होगा और कुछ अलग करना होगा। कभी कभी हम स्कूल के बारे में बात करते हैं। आप स्कूल जाते हैं, नौकरी करते हैं, पसंद नहीं आए तो बदल लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा करना जरूरी होता है। मुझे लगता है कि हम कभी संतुष्ट नहीं होते। हम हमेशा
और चाहते हैं। जब आप ज्यादा चाहें तो बदलाव के लिए तैयार रहें। ऐश हमें इससे ऊपर उठकर कुछ अलग करने को कह रहे हैं और वो मदद के लिए मौजूद है। वो आपको नहीं बुला रहे बल्कि शिक्षित कर रहे हैं ताकि आप अपना बेहतर रूप देख सके। तो कंफर्ट, मैं यहीं पर रुकूंगा। बस यही बात मैं आज साझा करना चाहता था। नमस्ते सभी को, ये शानदार है और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे लिए अच्छी बातें कही। और आप जानते हैं ऑनबोर्डिंग के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि लोगों ने जो उदाहरण दिए वो बहुत अच्छे थे। अशर जैसे लोग चरणबद्ध तरीके से आते हैं और हम दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं। और वास्तव में हमारे सीईओ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जो रणनीतिक रूप से काम करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि हर कोई ओलिवर आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। किसी ने बटन दबा दिया, सभी म्यूट हो गए। अब हम आपको सुन सकते हैं। ठीक है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ओह माफ कीजिए, हाँ, ओह हाँ। जैसा मैं कह रहा था, हमारे सीईओ ऐसे व्यक्ति हैं जो चीजों की योजना बनाते हैं। वे एक रणनीतिकार हैं। वो चाहता है कि जब हम सवार हों, जब जिम ने जो जंबो जेट की बात की, जब वो उड़े तो हम सब आराम से बैठे, शैंपेन पिए और मजे करें उस उड़ते जंबो जेट में। समझे? वो ये भी कहता है कि साथ मिलकर हम अतीत को पीछे छोड़ रहे हैं। कृपया क्या आप अतीत को भूल सकते हैं? अतीत को पूरी तरह से भूल जाइए। बिल्कुल, उसने ये कई बार कहा है, आप जानते हैं। हमें अतीत को पीछे छोड़वा दे, एकता और उद्देश्य से भरी यात्रा के लिए तैयार रहना चाहिए। अब यह रीसेट और रीफोकस की बात है। हमें रीसेट और रीफोकस करना होगा। हमें मन को रीसेट कर उस सुंदर यात्रा के लिए तैयार होना है जो एकता है, साथ रहना है। आप जानते हैं, मैं हमेशा झाड़ू की बात करता हूं। एक टूट जाएगी पर गट्ठर में बंधी झाड़ू को कोई नहीं तोड़ सकता, पता है? तो यही हमारे सीईओ हैं। वह एक रणनीतिकार हैं। वह चाहते हैं कि सब शामिल हो। तो दोस्तों, शांत रहो, गहरी सांस लो। सभी लोग, हर कोई शामिल होगा। पर कंफर्ट ने कहा, वहां गाइड होंगे जो सबको बताएंगे। अरे यह आपकी सीट है, जैसे एयर होस्टेस। जानते हो वे कैसे कहेंगी? यह आपकी सीट है, यह सीट नंबर। यहां अपना सामान रखें। यहां आप सीट झुका सकते हैं और आराम से बैठ सकते हैं। वे एयर होस्टेस हमारी मदद के लिए हैं। तो इसी तरह लोग अंदर आएंगे। तो दोस्तों, ख्याल रखना और हम ठीक रहेंगे। हम बिल्कुल ठीक रहेंगे। सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों, आज रविवार है। ऐश के पास सबके लिए जगह है। कंफर्ट, मैं तुम्हें वहीं छोड़ता हूं।